हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के कोर्स नंबर 402 जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट है उसके यूनिट नंबर 3 के नोट्स को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको टाइम टू टाइम कंटेंट। तो सबसे पहले उसमें आपका एक टॉपिक था कि करिकुलर इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो करिकुलर इम्प्लीमेंट मतलब कि एक चीज़ को एक्शन में लेके आना, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर देना जो आपने चीज़ बनाई है उसको। तो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो हमारा एजुकेशनल प्लान हमने बनाया होता है जिसको हम करिकुलम कहते हैं उसको हम प्रोसेस में ले आते हैं या फिर हम उसको एक्शन में ले आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है टीचर को डिलीवर करने के लिए लेसन प्लान यूजिंग वो मटेरियल, वो मेथड जो हेल्प करें स्टूडेंट को अचीव द लर्निंग गोल जो कि करिकुलम में आउटलाइन है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल अबाउट मेकिंग द प्लान करिकुलम हैपन इन द क्लासरूम। मतलब कि अब आप उस करिकुलम को फॉलो करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप वही चैप्टर्स पढ़ा रहे हो जो करिकुलम में है, उसी तरीके से पढ़ा रहे हो जो करिकुलम में है, वही फील्ड ट्रिप्स लेके जा रहे हो जो करिकुलम में है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के, जैसे कि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन क्या करती है, हेल्प करती है आपको एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक एजुकेशनल अथॉरिटीज़ ने बनाया होता है। ये हेल्प करती है स्टूडेंट को नेसेसरी नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एज एंड एबिलिटी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, ये प्रमोट करता है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन कि क्या क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्या डिफरेंट आपके मेंटल लेवल स्टेजेस के अकॉर्डिंग, एजेस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ाया जाएगा ताकि हर एक स्टूडेंट को कंसिस्टेंट एजुकेशन मिले रिगार्डलेस ऑफ देयर कौन सा टीचर उसको पढ़ा रहा है और कौन सा स्कूल उसको पढ़ा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसका कि अगर आप वेल डिज़ाइन करिकुलम को फॉलो करते हो और तो टीचर हैं जो वो इफेक्टिवली गाइड कर पाती हैं टीचर स्टूडेंट को कि कैसे उसको अपनी एकेडमिक पोटेंशियल को अचीव करना है और ओवरऑल परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करना है, ठीक है। जो करिकुलम होता है वो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है एजुकेटर्स के लिए जहाँ पे उनको डिटेल में समझाया जाता है उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और विच हेल्प देम टू प्लान देयर लेसन मोर इफेक्टिवली, जिससे वो अपने लेसन प्लान को अच्छे से इफेक्टिवली मेंटेन करते हैं और बच्चे अच्छे से ग्रो अप करते हैं, ठीक है। ये जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है इसमें रेगुलर असेसमेंट्स भी बताई जाती हैं कि कैसे कब आपको ट्रैक करना है बच्चे को, कितने यूनिट्स के बाद आपको फॉर्मेटिव टेस्ट लेना है, कितने यूनिट्स के बाद आपको हाफ ईयरली लेना है, इस तरह से ये आइडेंटिफाई करवाता है वो एरियाज जहाँ पे बच्चे को एक एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। द सिक्स पॉइंट इज ये इंश्योर करता है टीचिंग मेथड और कंटेंट जो नेशनल और रीजनल लेवल पे मिले। ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पे एक स्कूल में एक 6 क्लास का बच्चा कुछ पढ़ रहा है, दूसरे स्कूल में 6 क्लास का बच्चा कुछ पढ़ रहा है, नहीं, नेशनल लेवल पे सारे बच्चे एक ही जैसे स्टैंडर्ड एजुकेशन ले रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज ये अलो करता है कि हम इनोवेटिव टीचिंग करें, कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करें जिससे टीचिंग और इंगेजिंग हो और बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ सकें। द नेक्स्ट इज है ये जो स्टैंडर्ड करिकुलम होता है उसको हम अडायर करते हैं और जो स्कूल है वो सिमिलर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग ऑफ डिफरेंट रीजन एंड इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट इज जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है वो इंक्लूड करती है टीचर की ट्रेनिंग और हेल्प करती है उनको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अपडेटेड रहने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई और एड्रेस करने के लिए लर्निंग गैप। ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता है, असेसमेंट करता है विद इन द करिकुलम ताकि हम पता कर सकें कि कहाँ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं और किस टाइम पे किस चीज़ की अपडेटेड की ज़रूरत है। ये क्या करता है, होल्ड करता है टीचर और स्कूल को अकाउंटेबल डिलीवरी के साथ कि आपको इतने एफिशिएंट टाइम में ये बच्चों का आउटकम लेके आना है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं विद इन 1 ईयर ऑफ थिंग्स, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूज हो, प्रॉपरली वहाँ पे स्कूल में अवेलेबल हो और कौन सा रिसोर्स कैसे यूज करना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस थी करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की। अब हम पढ़ेंगे इसका मॉडल जो है ORC मॉडल। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें क्या होता है, हमने इम्प्लीमेंट की करिकुलम में चेंजेस, जो स्कूल्स में करिकुलम से उनमें चेंजेस आई बाय फोकसिंग ऑन अ टीचर एंड द स्टूडेंट कंसर्न, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के कंसर्न्स के ऊपर। तो इस मॉडल का बेसिक आइडिया ये था कि हमें सक्सेसफुल करिकुलम में चेंजेस लानी है जो एड्रेस क्या करे पीपल्स की वरी और शो देम दैट द चेंज अलाइन विद द वैल्यूज एंड द बिलीफ। कहने का मतलब कि करिकुलम कब कब चेंज हो, कैसे चेंज हो,
जब किसी पीपल की वरी चेंज हो, ठीक है, हमें उसकी अकॉर्डिंग टू द पीपल्स नीड, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नीड, हमें करिकुलम को अपडेट करना है, अलाइन करना है उनकी वैल्यूज और उनके बिलीफ के साथ, ठीक है। इसका एम्फेसाइज था कि हमें मोटिवेट करना है टीचर को रेदर देन सिंपली गिविंग देम द ऑर्डर। आपको टीचर को ये नहीं बोलना कि तू ऐसा कर, टीचर के अंदर से खुद से वो एक कहते हैं ना जुनून होना चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि टीचर खुद से वो सारी चीजें करे एक बच्चे की बेटरमेंट के लिए, एक सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। ये जो ORC मॉडल था इसके 4 स्टेजेस थी जिसके ऊपर इसने वर्क किया। द अनरिलेटेड कंसर्न, इस स्टेज पे टीचर डू नॉट सी एनी कनेक्शन बिटवीन देमसेल्फ एंड द प्रपोज चेंजेस। तो इस स्टेज पे क्या हुआ, टीचर ने कोई भी कनेक्शन नहीं देखा उनके बीच में और जो चेंजेस आई उनके बीच में। दे आर अवेयर दैट द चेंज इज हैपनिंग बट डू नॉट थिंक इट अफेक्ट देम डायरेक्टली। चेंज आ रही है बट उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही है। इमेजिन करो जैसे कि एक स्कूल प्लान कर रहा है इंट्रोड्यूस करने की आउटलाइन ऑनलाइन लर्निंग, सॉरी, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग। अब टीचर नोज दैट अबाउट द इनिशिएटिव बट डज नॉट बिलीव इट विल बी इम्पैक्ट देयर क्लासरूम एक्टिविटीज, ठीक है। दे आर इन डिफरेंट बिकॉज दे डू नॉट सी द चेंजेस एज रेलिवेंट टू देयर डेली वर्क। अब उनके डेली देखो, अब आप ऑनलाइन स्टडी करो या जो मर्जी करो, स्कूल क्लासरूम तो चलेंगे, क्लासरूम में भी एक्टिविटीज होंगी। अब सारी चीजें तो ऑनलाइन नहीं ना हो सकती। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल वर्क तो ऑनलाइन नहीं होगा, तो टीचर की डेली रूटीन में कोई चेंज नहीं आती है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे टीचर का डेली वर्क इफेक्ट हो। द नेक्स्ट थिंग इज अ पर्सनल कंसर्न। टीचर ने इस स्टेज पे देखा कि हाउ द चेंज विल इम्पैक्ट देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, ये अब उनके लिए वरी का कंसर्न था। टीचर एज दिस स्टेज बीइंग टू बी वरी अबाउट कि कैसे ये चेंज इम्पैक्ट करेगी उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। उन्होंने कंपेयर किया न्यू प्रोग्राम को व्हाट दे आर करेंटली यूजिंग एंड थिंक अबाउट हाउ इट विल इफेक्ट देयर रूटीन, कि अभी क्या था, पहले क्या चल रहा है और आने वाले कल में क्या होगा और कैसे इम्पैक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश टीचर ने might start to worry about how incorporating online learning will alter their lesson plan, कैसे ऑनलाइन लर्निंग की वजह से उसके लेसन प्लान में चेंजेस आएगी। They may wonder if they will be need to spend extra time preparing for the classes, if they will need to learn new technology skill. This focuses on how the change affect them personally. अब बेसिकली क्या हुआ, अब देखो आपने अपने टाइम पे देखा होगा, ठीक है, अगर आप जैसे मान लो कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो नियर अबाउट 50-60 की एज में हो, आपके पेरेंट्स की एज में हो, ठीक है, अब क्या है उनको इतनी टेक्नोलॉजी यूज करने नहीं आती है जितनी आपको आती है। अभी तो अब चलो आप सबको आती है, बट फिर भी इन केस अगर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो मे बी उसको उतने डिजिटली बोर्ड्स को यूज करना ना आए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब एक ऑनलाइन एजुकेशन इन्वॉल्व हो जाएगी स्कूल्स में तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको उसको चलाना सीखना पड़ेगा, उसके हिसाब से एक्टिविटीज बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होने लग पड़ी। कैसे होने लगी, क्योंकि आप घर जाके एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहे हो 5-6 घंटे, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। प्रोफेशनली तो आपने बिल्ड किया क्योंकि आपने एक न्यू टेक्नोलॉजी सीखी, बट पर्सनली आपकी लाइफ ने इफेक्ट किया क्योंकि आपने एक्स्ट्रा टाइम अपने रेगुलर वर्क के बजाय स्पेंड करना शुरू किया, ठीक है। द नेक्स्ट इसमें कंसर्न आया टास्क रिलेटेड कंसर्न। इस स्टेज पे टीचर्स ने सोचा अबाउट द प्रैक्टिकल एक्सेप्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस चेंज, ठीक है, दे आर कंसर्न्ड विद द लॉजिस्टिक एंड द स्पेसिफिक्स ऑफ हाउ द न्यू प्रोग्राम विल वर्क, कैसे न्यू प्रोग्राम चलेंगे, ठीक है। द सेम इंग्लिश टीचर नाउ स्टार्ट टू आस्क अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसने बोला हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लर्न अ न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अब न्यू मेरे को चलाना भी सीखना पड़ेगा। व्हाट मटेरियल एंड रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू हेल्प, मैं कहाँ से सीखूंगी, ठीक है। व्हाट स्ट्रेटेजीज शुड बी यूज टू इंटीग्रेट ऑनलाइन लर्निंग इनटू द टीचिंग, क्या वो टेक्निक्स हैं जिससे मैं वो ऑनलाइन टीचिंग को अपनी ऑफलाइन टीचिंग में इंक्लूड करूंगी। दे आर फोकस्ड ऑन द टास्क रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट द न्यू प्रोग्राम, ठीक है, उन्होंने उस टास्क पे फोकस किया जो उनको रिक्वायर है न्यू प्रोग्राम पे जाने के लिए। The fourth one is impact related concern. टीचर ने इस स्टेज पे कंसर्न दिखाया विद द ब्रॉडर इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन देयर स्टूडेंट्स, ठीक है, colleagues and the school as a whole. They shift their focus from their own concern
टू हाउ द चेंज विल इन्फ्लुएंस द अदर। उसने कहा छोड़ो मेरी बात तो छोड़ो, बच्चों और कोलीग्स में कैसे इफेक्ट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल टीचर नाउ कंसिडर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग फॉर द स्टूडेंट। बच्चों को क्या बेनिफिट है, दे माइट वॉन्डर इफ इट विल इम्प्रूव द स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम। क्या स्टूडेंट की लर्निंग एंगेजमेंट और लर्निंग आउटकम इंक्रीज होंगे। दे ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ अदर टीचर आर अडेप्टिंग एंड वेदर द स्कूल एज अ होल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस अप्रोच। क्या और टीचरों को भी इससे बेनिफिट होगा या वो भी इफेक्ट कर पाएंगे, क्या स्कूल इससे इम्प्रूव होगा। द फोकस इज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज ऑन द लार्जर कम्युनिटी, कैसे लार्जर कम्युनिटी पे इसका इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, अब क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो गई इन कंसर्न को एड्रेस करने के लिए। टू हेल्प द टीचर टू मूव थ्रू दीज स्टेजेस एंड इंश्योर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, इट इज इम्पोर्टेंट दैट टू एक्टिवली एड्रेस द कंसर्न। तो कुछ स्ट्रेटेजीज आई, तो देखते हैं इन स्ट्रेटेजीज क्या थी ये। तो पहले क्या है कि आपको क्रिएट करनी है फॉरम फॉर अ टीचर जो क्या एक्सप्रेस करें देयर कंसर्न एंड उनके आइडियाज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मीटिंग अरेंज करनी है टीचर्स के साथ जहाँ पे वो ओपनली डिस्कस कर पाएँ अपनी वरीज, जो उनको इस लग रहा है कि जो न्यू अप्रोच को यूज़ किया जा रहा है, न्यू मॉडल लिया जा रहा है करिकुलम में, वो उनको इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, आपको कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी है, सोल्यूशंस करानी है, स्ट्रेटेजी करानी है ताकि चीज़ें सॉल्व हो सके, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। आपको क्वेश्चनरीज यूज करनी है, आपको कलेक्ट करनी है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टीचर के स्पेसिफिक कंसर्न से, आपको सर्वे गैदर करना है, फीडबैक लेना है टीचर से ताकि वो कंफर्टेबली फील करें विद द न्यू ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन माइट भी इंक्लूड कि किस टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस टाइप का उनको मटेरियल चाहिए, या फिर जो भी उनके मन में डाउट्स हो। डेवलप करनी है आपको स्ट्रेटेजीज टुगेदर, कोलैबोरेटिवली आपको वर्क करना है। ठीक है, बेस्ड अपॉन द फीडबैक फ्रॉम द मीटिंग्स एंड क्वेश्चनरी आपको स्टेप्स डेवलप करनी है जिससे क्या करो आप उनको गाइड कर सको प्रॉपरली, ताकि टीचर भी रिलैक्स्ड हो जाए, उनको प्रॉपरली रिसोर्स और गाइडेंस मिलती रहे। तो ये था हमारा एक मॉडल। नेक्स्ट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है जो करिकुलम डेवलपमेंट में, वो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसका एम क्या था, इंप्रूव करना स्ट्रक्चर प्रोसेस और कल्चर ऑफ एन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो बेटरली सपोर्ट कर सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ करिकुलम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व क्या है, एनहांसमेंट द कैपेसिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो इंश्योर करे कि जो करिकुलम है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकता है किसी स्कूल के अंदर, उसके अच्छे आउटकम्स भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एरिया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट में मतलब कि हिंडर इफेक्ट करे जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, सच एज अ रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स कम्युनिकेशन बैरियर या रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। मान लो कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हो, आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो, आप बच्चों को ऑनलाइन पीपीटी दिखा के पढ़ाना चाहते हो, बट एक स्कूल में एक प्रॉब्लम है कि उनकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये चीजें आपको असेस करनी है। देन आपको क्या करना है, डेवलप करना है एक रोड मैप या फिर एक एक्शन प्लान, जिससे आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे नीड्स की जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है। फिर आप क्या करोगे, एक गोल बनाओगे और एस्टेब्लिश करोगे टाइमलाइंस, कलेक्ट करोगे उन रिसोर्सेज को और डिफाइन करोगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, द नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशंस। आप उस प्लान को, स्ट्रेटेजी को एक्शन में लेके आओगे, आप इंक्लूड करोगे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टाफ के लिए, आप रिकंस्ट्रक्ट करोगे एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कम्युनिकेशन चैनल चाहिए आपको वो इंक्लूड करोगे और कोलैबोरेशन और इनोवेशंस भी लेके आओगे। द नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। आप कंटिन्यूसली इस चीज को मॉनिटर करोगे, प्रोग्रेस को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, और इवेल्युएट करोगे। ठीक है, ताकि करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन जो आपने की है वो इफेक्टिवली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। आप डाटा कलेक्ट करोगे, फीडबैक लोगे और एडजस्टमेंट बनाओगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टाफ, strengthening the leadership capabilities and creating a system and structure that promote a long-term organizational growth and adaptability. The next is a cultural transformation. Promote करना एक positive organizational culture that value continuously improvement, collaboration and share responsibility for student access. वो इन्वॉल्व करेगी चैलेंजेस जो एग्जिस्ट कर रहे थे नॉर्म में, और आप एक सेंस ऑफ ऑनरशिप और अकाउंटेबिलिटी लेके आओगे टीचर्स के बीच में और उस चीज को खत्म करने की कोशिश करोगे। पहली चीज ये हो गई। अब नेक्स्ट था हमारा, हमें करिकुलम डिस्कस करनी है, कुछ जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं उनके। तो महात्मा गांधी का करिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल था, हम ये डिस्कस करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा
कि आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करो फॉर ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, या फिर वो किस कास्ट के हैं, या वो गर्ल है या बॉय है, ताकि हर एक बच्चे को राइट टू एजुकेशन मिले। इस आइडिया को लिटरली इंडिया में यूज भी किया जा रहा है। आज के डेट में भी आपने देखा होगा कि इस एज तक के बच्चे फ्री एजुकेशन पढ़ते हैं, ताकि इंडिया का लिटरेसी रेट रिड्यूस हो और एक इंडिविजुअल की सेल्फ डेवलपमेंट हो। द नेक्स्ट थिंग उन्होंने कहा कि जो करिकुलम है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। उसमें एक्टिविटीज होनी चाहिए जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग, वुड वर्क, मेटल वर्क, एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, इस तरह की। उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, लोकल कंडीशन, नर्चरिंग, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरह की ग्रोथ करानी है बच्चे की, ठीक है। देन आपको क्या करना है, बच्चे को मदर टंग में पढ़ाना है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ताकि बच्चा चीजों को इजिली समझ सके और अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और उसको कंसेप्ट क्लियर हो। द नेक्स्ट इज गांधी जी बिलीव करते थे जो करिकुलम है वो सेल्फ सफिशिएंट हो, वो सोशल इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग हो, किसी की पर्सनल नीड्स को एड्रेस करे, एक इंडिविजुअल की लाइफ में मतलब कि वो फुल्ली फंक्शनल हो, ठीक है। इस तरह का करिकुलम बनाओ कि जो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चले, इंडिविजुअल की लाइफ को आगे जाके भी ग्रो अप करा सके। द नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आपको नॉन वायलेंस को एक फंडामेंटल पार्ट बनाना है करिकुलम का। आपको एम करना है कि हम अपने इंडिया को मॉरल वैल्यू सिखाएं, मॉरली डेवलप कराएं, सेल्फ रिलायंस कराएं और कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली दूर कराएं। आपके करिकुलम में सब्जेक्ट्स होने चाहिए अर्थमेटिक, ताकि बच्चों को कैलकुलेशंस करनी आए, ठीक है। आपके बच्चे की करिकुलम में होना चाहिए सोशल स्टडीज, ठीक है, ताकि बच्चा अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में जान सके। जनरल साइंस होनी चाहिए ताकि बच्चा जियोलॉजी, हाइजीन, केमिस्ट्री, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जान सके और बच्चा इंटेलिजेंट बने। और डोमेस्टिक साइंस को भी ऐड करना है गर्ल्स के लिए 4th to 5th ग्रेड में, जिसको हम होम साइंस कहते हैं। म्यूजिक और ड्राइंग इंक्लूड करो ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। और प्लेस करनी है आपको हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी शुड बी इंक्लूडेड एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम फॉर डेवलपिंग अ नेशनल लैंग्वेज। हिंदुस्तानी मतलब हिंदी, ठीक है। अब उसी तरह बात आई स्वामी विवेकानंदा जी की। वो भी एक हमारे जाने माने लीडर थे, ठीक है, सिग्निफिकेंट पर्सन थे, जो भी जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द एजुकेशन। तो उन्होंने डायरेक्टली डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम के बारे में कुछ नहीं बताया, बट उनकी कुछ ऐसी फिलॉसफी थी जिनमें उन्होंने कुछ सजेस्ट किया कि आपको ये चेंजेस लेके आनी चाहिए। उनका मेन एम ये था, स्वामी विवेकानंदा ये कहते थे कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ग्रोथ हो। उनका विजन ये था एजुकेशन वेंट बियॉन्ड देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड इंक्लूडेड द करेक्टर बिल्डिंग ऑल्सो। उनकी मॉरल वैल्यूज भी आए उनमें, ठीक है। रट्टाबाजी पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, मेंटली और मॉरली भी बच्चा स्ट्रांग होना चाहिए। इंटीग्रेशन आपको करनी है ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज की मॉडर्न एजुकेशन के साथ। विवेकानंदा ने कहा कि आपको इंटीग्रेट करना है इंडियन सिस्टम जैसे कि योगा, वेदांता, मेडिटेशन अपने मॉडर्न प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ। आपको बैलेंस करना है इस एजुकेशन सिस्टम को। हमारे जो प्रीवियस एलिमेंट्स थे इंडियन फिलोसफी में, आपको उनको भी इस करिकुलम में लेके आना है, ताकि हमारे बच्चे ट्रेडिशनल एज वेल एज अ वेस्टर्न नॉलेज के साथ चल सकें। स्ट्रेस होना प्रैक्टिकल एजुकेशन। विवेकानंदा जी कहते थे कि आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, ताकि एक बच्चे की लाइफ चेंज हो सके। आपको करिकुलम ऐसे बनाना है जिसमें थ्योरी पे फोकस ना करके बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस कराया जाए और बच्चा खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करके क्रिएटिव बने। द नेक्स्ट इज अ प्रमोशन ऑफ अ यूनिवर्सल वैल्यू। विवेकानंदा की टेक्निक ये कहती थी कि बच्चे में टॉलरेंस, कंपैशन और सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी डेवलप करानी है। आपको वैल्यूज इंटीग्रेट करानी है एक बच्चे में, जिससे उसके पास सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, एथिकल कंडक्ट आए एक बच्चों के बीच में, ठीक है। द नेक्स्ट इज विवेकानंदा बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है वो असेसिबल होनी चाहिए हर एक को। कोई मतलब नहीं है वो किस जेंडर का है, वो किस कास्ट का है, वो किस रिलीजन का है, वो किस बैकग्राउंड का है, हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए। और वो इंक्लूसिव एजुकेशन पे मानते थे। उनका ये एम था कि ये इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन सबको मिले और सोशल जस्टिस हो। द नेक्स्ट इज विवेकानंदा स्ट्रेस करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्रिटिकल थिंकिंग और इनकरेज करते थे एक इंडिविजुअल को कि वो क्वेश्चन जाके पूछे, डिस्कवर करे ट्रूथ बाय देमसेल्फ, ठीक है। करिकुलम उन्होंने कहा कि ऐसा बनाओ जो इंस्पायर्ड करे बाय हिज आइडिया टू प्रमोट द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग।
बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करें, बच्चे क्वेश्चंस पूछे आके और उनको खुद उन चीज़ों का सोल्यूशन मिले। द नेक्स्ट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं, जो कि हमारे 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ करिकुलम्स में बताई चीज़ें, वो ये थी कि जाकिर हुसैन मानते थे कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पे वर्क करना है, आपको लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है, रिगार्डलेस कि वो किस बैकग्राउंड से आया है या क्या उसकी एबिलिटीज है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंस देनी है करिकुलम पे जो बच्चे के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो और बच्चे के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग काम कर सके। जाकिर हुसैन का ये भी मानना था कि जो नीड है फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, वो प्रिपेयर करे स्टूडेंट को बियॉन्ड द क्लासरूम ऑल्सो, वो अपनी रियल लाइफ में उस एजुकेशन को यूज कर सके। वो ये बिलीव करते थे कि आपको बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो सोशली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से डेवलप होना चाहिए। जाकिर हुसैन कहते थे कि जो वोकेशनल एजुकेशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए, बच्चे को इतना आपको काबिल बनाना है कि वो आगे जाके जॉब कर सके, पैसा कमा सके। आपको वेकेशनल ट्रेनिंग को इंटीग्रेट करना है करिकुलम में, आपको स्टूडेंट को वेल राउंडेड एजुकेशन देनी है, उसकी एकेडमिक नॉलेज के साथ उसको प्रैक्टिकल स्किल्स भी देनी है। नेक्स्ट जाकिर हुसैन का ये मानना था कि कल्चर को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, रिच कल्चर डाइवर्सिटी है इंडिया की, हमें इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें कल्चर एलिमेंट्स को भी अपने करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए, हमें अपनी कल्चर हेरिटेज साइट्स के बारे में बच्चों को बताना चाहिए ताकि उन्हें सेंस ऑफ प्राइड आए और उनमें नेशनल इंटीग्रिटी की भावना जागे। नेक्स्ट जाकिर हुसैन ये कहते थे कि बच्चों को एक्टिवली आपको इन्वॉल्व करना है एजुकेशन रिफॉर्म्स में, ताकि आप इम्प्रूव कर सको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आपको एनकरेज करना है एक्सपेरिमेंटेशनल और इनोवेशन इन करिकुलम, ताकि जो सोसाइटी की जैसे जैसे चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी जो जो चेंज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका करिकुलम भी डेवलप हो, ताकि वो बच्चे को रियलिटी लाइफ में बेनिफिट दे। द नेक्स्ट इज द इनकरेजमेंट ऑफ अ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। जाकिर हुसैन ये मानते थे कि बच्चे में मॉरल और एथिकल वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ मॉरल, इंटीग्रिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी वर्क ऑन करना है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 1 एंड 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट, आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यूनिट नंबर 4 बच गया है, वो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सब्जेक्ट्स बच गए हैं उनका भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।